हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लाइन एंगल चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9 का। आज की इस वीडियो में हम लाइन एंड एंगल के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम समझेंगे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट से, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है क्या हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। ठीक है, ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट, उसे ही क्या बोला जाता है? लाइन सेगमेंट बोला जाता है। जैसे कि एक लाइन है, इसके दो पॉइंट लगा दें, एक ए और एक बी। ठीक, इन्हीं दो, एक लाइन के दो पॉइंट हो गए तो यानी कि ये हो गया क्या? लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसे डिनोट करते हैं ए बी बार से। ठीक, इस तरीके से एक लाइन या बार कह लीजिए इसको, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। दूसरा आता है क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को क्या करे? वो कट कर दे। ठीक है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ठीक, मान लेते हैं हम ए बी एक लाइन है और एम एन एक लाइन है, एक दूसरे को कहाँ पे? किसी पॉइंट पे कट कर रही है। मान लेते हैं यहाँ पे ओ पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसे ही क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? अगर दो लाइनें दे रखी हैं इस तरीके से, मान लेते हैं एक लाइन ए बी दे रखी है, दूसरी लाइन एम एन दे रखी है। ठीक है, मान लेते हैं दो लाइन दे रखी है इस तरीके से, उन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमेशा क्या है? हर जगह एक समान हो, एक जैसा रहे। जैसे कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पे भी है और 5 सेंटीमीटर क्या है? यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि दो लाइनें दे रखी हैं, वो स्ट्रेट लाइनें, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम हो, उसे ही क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइन बोला जाता है। ठीक, अब आते हैं एंगल में। एंगल में हमारा पहला आता है क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हो उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। नंबर सेकंड पे आता है राइट एंगल। राइट एंगल किसे बोलते हैं? ये 90 डिग्री के इक्वल को कहते हैं, यानी कुल मिला के 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। ऑब्टूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से ये छोटे होते हैं, उन्हें ही ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यानी कि ये स्ट्रेट एंगल को हम एक सीधी लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, राइट एंगल हमारा अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से होता है, ये दोनों तरफ से बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अब बारी आती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, इन्हें ही रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में किसी एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रखा है तो आपको क्या करना है? इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है, 360 में से उस एंगल को आप क्या कर देंगे? माइनस में कर देंगे। ठीक है, 360 डिग्री माइनस में जो एंगल दिया रहेगा उसको आप माइनस कर देंगे इसमें, तो आपका उस रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल में पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? यदि अगर हम दो एंगलों को सम कर दें और वो 90 डिग्री बराबर आ जाएं, ठीक है, उन्हीं दो एंगलों को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लेते हैं एंगल एक्स प्लस में एंगल वाई, दो एंगल हो गए और दोनों का सम क्या हो गया? 90 डिग्री के इक्वल में हो गया, तो यही क्या हो गए? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगलों के सम। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? दो एंगलों का सम हमें इतना ही याद रखना है, बहुत ही छोटा सा है, 180 डिग्री के इक्वल में हो। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगलों का सम 90 डिग्री के इक्वल, सप्लीमेंट्री में दो एंगलों का सम 180 डिग्री के इक्वल में। ठीक है, एकदम इजी। नंबर थर्ड पे आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? अगर इस तरीके से मान लेते हैं ए ओ बी, ठीक है, यहाँ पे एक एम ओ लाइन इसको काट रही है, तो यहाँ पे हमारे दो एंगल बन जा रहे हैं। एक एंगल बन रहा है हमारा एम ओ, एक एंगल हमारा बन रहा है क्या? एम ओ बी, और दूसरा एंगल क्या बन रहा है हमारा? एम ओ ए। दोनों में देखा जाए तो क्या है? एक कॉमन जो आर्म है
ये एक लाइन है जो कि दोनों में आ रही है, यमो जो क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसी को ही क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल। यानी कि दो एंगलों के बीच में कोई एक कॉमन आर्म हो, ठीक है, ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। ठीक, दोनों लगे हुए रहो, एक दूसरे के बगल में रहे और वो कोई एक कॉमन आर्म हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगर इसको मैं एंगल एक्स मान लूँ, इसे एंगल वाई मान लूँ, तो दोनों क्या एक दूसरे के सटे हुए हैं, अगल बगल में है, और एक दूसरे के यहाँ पे कॉमन आर्म आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, इस तरीके से मान लेते हैं कोई एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक, ए भी एक स्ट्रेट लाइन है या एक लाइन सेगमेंट कह लीजिए आप इसको। अगर उसको कुछ इस तरीके से कोई लाइन कट कर दे रही है, ठीक है, कोई लाइन कट कर दे रही है, तो यहाँ पे कितने एंगल हो जा रहे हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन कितने एंगल की होती है, 180 डिग्री की। ठीक, उसी लाइन को क्या है यहाँ पे इस तरीके से कट कर दिया जा रहा है, यानी कि बांट दिया जा रहा है। यानी कि कितने एंगल बन जा रहे हैं, एक लाइन कट कर दे रही तो एक एंगल यहाँ वाई एक्स बन रहा है, एक एंगल वाई बन जा रहा है और एक एंगल जेड बन जा रहा है। ठीक है, अगर इन तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ दें तो किसकी डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि पूरी लाइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल होगा, इधर भी कोई एक एंगल होगा और इधर भी कोई एक एंगल होगा, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक, लीनियर पेयर एंगल वही कहलाता है। मान लेते हैं एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ये तीनों किसके इक्वल में हो जाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल में। ठीक, अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये भी आपको मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है ये। ठीक है, मान लेते हैं दो लाइनें एक्स वाई और पी और क्यू एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे क्या कर रही हैं, वो दोनों वो सब क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे जो इस तरीके से जो एंगल बनेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो सभी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल में हो जाएंगे। ठीक, मान लेते हैं हम इसको x मान लें, इसे y मान लें, इसे m मान लें, इसे n मान लें। ठीक, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में y हो जाएगा, ये इसके इक्वल में हो जाएगा और ये इसके इक्वल में हो जाएगा। m जो है m किसके इक्वल में हो जाएगा, n के इक्वल में हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल में और ये वाला एंगल इसके इक्वल में, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट वाले एंगल इक्वल कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्टिंग लाइन कट करती है तो यहाँ पे कुछ एंगल जो बनते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्वल कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ रूल्स है। सबसे नंबर 1 पे आता है क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल हो, जो सेम डायरेक्शन में बने। ठीक, वही एंगल क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि 1 इस डायरेक्शन में यहाँ पर बनना है तो 1 के जस्ट इसी डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनना है, 5। ठीक है, एंगल 1 भी इस डायरेक्शन बनना है, एंगल 5 भी इस डायरेक्शन बनना है, तो यानी कि 1 और 5 क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल में हो जाएंगे। ठीक, उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6 भी, ठीक, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी 6 भी इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1 इक्वल टू में 5, ठीक, और 2 इक्वल टू में 6। 1 5 के इक्वल में हो गया, 2 6 के इक्वल में हो गया। अब ये 4 जो है नीचे की तरफ है, 8 भी हमारा नीचे की तरफ है, यानी कि क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू में 8। 3 की बारी है, 3 किसके इक्वल में हो जाएगा, 3 इस डायरेक्शन में है, 7 भी इस डायरेक्शन में है, 3 7 के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल सारे कंप्लीट हो गए। 1 5 के इक्वल में है, 2 6 के इक्वल में है, 4 8 के इक्वल में है, 3 7 के इक्वल में। ठीक है, सेम डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं वही एंगल के वही क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर से मतलब क्या होता है,
यानी कि जो इस डायरेक्शन में बनने वाले जो एंगल होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इंटीरियर एंगल। यानी कि दो लाइनें के अंदर के डायरेक्शन में ठीक बनने वाले जो एंगल रहेंगे उसी को इंटीरियर बोलेंगे। और अल्टरनेट का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्रॉस में। अल्टरनेट मतलब ये 4 है तो ये 6 के इक्वल में होगा, और ये 3 है ये 5 के इक्वल में होगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, 4 इक्वल टू में 6 के इक्वल में हो जाएगा, और 3 किसके इक्वल में हो जाएगा, वो 5 के इक्वल में हो जाएगा, ठीक। ये इंटीरियर वाले हो गए, इंटीरियर यानी कि अंदर वाले, और अल्टरनेट यानी कि क्रॉस में। तो आपको समझ में आ गया। अब बारी आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर यानी कि क्या है, बाहरी की साइड, ठीक है, बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में जो बनने वाले एंगल रहेंगे उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इस डायरेक्शन में जैसे इंटीरियर में क्या थे, इस डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ थे क्रॉस में, उसी तरीके से अब बाहर की तरफ क्रॉस में लेंगे, यानी कि 2 8 के इक्वल में हो जाएगा और 1 7 के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 1 इक्वल टू में 7 और 2 इक्वल टू में 8, ठीक। यहाँ पे कोई भी एंगल बना रहेगा वो इसके इक्वल में कहलाएगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये काम करेगा। अब लास्ट में आता है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम डायरेक्शन बने, ठीक है। इंटीरियर मतलब क्या हो गया, अंदर की तरफ बनने वाले हैं ना, अंदर की तरफ बनने वाले को वही इंटीरियर बोला जाता है। को इंटीरियर में क्या हो जाएगा, जो सेम डायरेक्शन में, यानी कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके जो इस साइड जो बनने वाले एंगल हैं सेम साइड में, यानी कि ये और ये, ठीक है, ये दोनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल में हो जाएगा। 4 प्लस में 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। एक तो ये इस तरफ बना, दूसरी तरफ भी सेम टू सेम ही है, ये 3 और 6, ये 3 और 6 भी मिलके क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। 3 प्लस में 6 कितने के इक्वल में हो गए, ये दोनों सभी 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल में है सारे सारे, ये सारे सारे एंगल में हैं, 180 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे।